सेवा में सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय जिला वैशाली। विषय है विद्यालय संचालन के संबंध में। महाशय, उपर्युक्त विषय अंकित करना है कि विभागीय पत्रों के माध्यम से आप सभी को विद्यालय संचालन के संबंध में अवगत कराया जा रहा है ताकि विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में उत्तरोत्तर विकास हो सके। परंतु विद्यालय निरीक्षण के क्रम में यह पाया जा रहा है कि विद्यालय के द्वारा संचालन के मानकों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जो अत्यंत ही खेद का विषय है। यानी संचालन का तो दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है, लेकिन विद्यालय जब निरीक्षण होता है, विद्यालय का जांच होता है, तो विद्यालय संचालन का जो मानक है उसका अनुपालन नहीं हो पाता है, जो अत्यंत खेद का विषय है। अतएव उक्त परिस्थिति पर विचार करते हुए आपको निम्न निर्देश दिए जाते हैं। अब जो है विद्यालय संचालन के लिए निम्न निर्देश दिए जाते हैं। क्या निर्देश दिए जाते हैं? नंबर 1 पॉइंट है दोस्तों कि विभागीय पत्र के आलोक में विद्यालय का संचालन समय से किया जाए। समय का तात्पर्य है दोस्तों, जो विद्यालय संचालन का समय है 9:30 बजे से 4 बजे तक, इसका जो है अनुपालन किया जाए और समय से विद्यालय का संचालन किया जाए। विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षक ससमय विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करें और ससमय विद्यालय से प्रस्थान करें। यानी समय पर टीचर जो है स्कूल जाए और समय पे अटेंडेंस बनाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षकों का अब ऑनलाइन अटेंडेंस होता है। शिक्षा विभाग ने पहले ही दिशा निर्देश जारी किया है कि जो अटेंडेंस होगा वो एफआरएस के माध्यम से होगा और 9:30 बजे तक उपस्थिति बनाना अनिवार्य है और 4 बजे के बाद ही आपको स्कूल आउट करके स्कूल से बाहर निकलना है। एक ये हो गया। तीसरा नंबर पॉइंट है दोस्तों कि विद्यालय के द्वारा विभाग के द्वारा उपलब्ध कराए गए समय सारणी का पालन किया जाए। जो रूटीन है दोस्तों कक्षा संचालन का, समय सारणी का, उसका पालन किया जाए। प्रत्येक शिक्षक के द्वारा कम से कम प्रतिदिन 6 घंटे लिया जाए। एक शिक्षक को प्रतिदिन कम से कम 6 घंटे पढ़ाना है। प्रधानाध्यापक के द्वारा किसी विषय के शिक्षक विद्यालय में पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में संबंधित विषय के लिए पदस्थापित शिक्षकों में से चयन कर कक्षा संचालित कराया जाए। बहुत से विद्यालय ऐसे हैं दोस्तों जहां पर विषयवार शिक्षक उपलब्ध नहीं है। ऐसे स्थिति में प्रधानाध्यापक जिस शिक्षक को नॉमिनेट करेंगे जो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, वो पढ़ाना है और उसी के अनुरूप कक्षा का संचालन करना है। 6 नंबर का पॉइंट है दोस्तों कि विद्यालय में नामांकित सभी बच्चे विद्यालय आए, इस हेतु सभी शिक्षकों को अभिभावकों से संपर्क कर उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास किया जाए। यानी विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति कैसे बढ़े, इसके लिए अभिभावकों से संपर्क करना है। चाहे वो अभिभावक शिक्षक मीटिंग हो जाए या जैसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, बच्चों का उपस्थिति बढ़ाने का अपने स्तर से प्रयास करना है। 7 नंबर का पॉइंट है दोस्तों कि वर्ग शिक्षक के द्वारा अपने वर्ग के बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए और उसके माध्यम से सूचना एवं पाठ्य सामग्री बच्चों तक पहुंचाई जाए। 8 नंबर पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, निरीक्षण के क्रम में जो देखा जाता है कि प्रधानाध्यापक के द्वारा प्रतिदिन शिक्षकों का पाठ टीका अवश्य देखा जाए और उसके द्वारा पूर्ण कराए गए पाठ्यक्रम की समीक्षा सप्ताह के अंतिम दिन शिक्षकों के साथ बैठक कर की जाए। यानी सभी शिक्षकों को पाठ टीका बनाना है, जिसका जो है प्रधानाध्यापक सप्ताह के अंतिम दिन उसका समीक्षा करेंगे। शिक्षकों के द्वारा प्रतिदिन गृह कार्य की जांच की जाए। इस क्रम में शिक्षक के द्वारा लाल पेन का उपयोग किया जाए और हस्ताक्षर के बाद दिनांक अवश्य अंकित किया जाए। यानी शिक्षक जो बच्चों को होमवर्क देते हैं उसका जो है जांच डेली करना है और डेली होमवर्क देना है और होमवर्क चेक करने के बाद लाल पेन से साइन करना है। साथ ही साथ जो डेट है वो अवश्य देना है। 10 नंबर का पॉइंट है दोस्तों, प्रत्येक बच्चे का प्रगति पत्र तैयार किया जाए एवं मूल्यांकन से संबंधित सभी दस्तावेजों का संधारण किया जाए। यानी बच्चों का प्रगति पत्र तो तैयार किया ही जाता है दोस्तों, एवं मूल्यांकन से संबंधित सभी दस्तावेज जो भी डॉक्यूमेंट है उसको संधारण करके रख लेना है। 11 नंबर का पॉइंट है दोस्तों कि पढ़ाई में कमजोर बच्चों को चिन्हित कर उन्हें अलग से रेमेडियल कक्षा के माध्यम से सहयोग करने हेतु शिक्षकों को नामित किया जाए। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं उसका एक सूची बनाया जाए या
उनको चिन्हित कर लें और प्रधानाध्यापक के द्वारा शिक्षक को नॉमिनेट किया जाएगा, नामित किया जाएगा उनको रेमेडियल क्लास देने के लिए, यानी स्पेशल क्लास देने के लिए। 12 नंबर का पॉइंट है दोस्तों कि बच्चे विद्यालय में पोशाक में आए, इन्हें हेतु प्रेरित किया जाए। बच्चों को ड्रेस में विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया जाए। 13 नंबर, विद्यालय शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति की बैठक माह में एक बार अवश्य की जाए और लिए गए निर्णयों का संधारण बैठक पंजी में अवश्य संधारित की जाए। बीएसएस का बैठक जैसा कि आप सभी जानते हैं सभी महीने में होता है, लेकिन ये बैठक जो है नियमित रूप से सभी महीने में किया जाए। जो भी प्रोसीडिंग उस पर लिया जाता है उसका संधारण जो है जो बैठक पंजी है उस पर अवश्य किया जाए। 14 नंबर में है कि उक्त समिति की बैठकों में विद्यालय को प्राप्त निधि एवं उसके व्यय की चर्चा अवश्य की जाए। जो राशि विद्यालय विकास के लिए आता है दोस्तों, चाहे वो ग्रांट की राशि हो चाहे वो जीओबी की राशि हो, उसका व्यय पर चर्चा अवश्य किया जाए बैठक में। 15 नंबर में है कि विद्यालय का रंग रोगन यदि आवश्यक हो तो कराई जाए। 16 नंबर का पॉइंट है दोस्तों कि विद्यालय के द्वारा शिक्षकों एवं समिति के सदस्यों की मदद से विद्यालय विकास योजना तैयार की जाए, साथ ही साथ विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया जाए। यानी विद्यालय का विकास कैसे हो इसके लिए जो है सभी शिक्षकों से और जो समिति के सदस्य हैं, बीएसएस के सदस्य हैं, प्रबंधन समिति के सदस्य हैं, उसके साथ मिलकर के एक योजना तैयार किया जाए और साथ ही साथ जो आपदा प्रबंधन योजना चलाया जाता है विद्यालय में दोस्तों उसको तैयार किया जाए। 17 नंबर का पॉइंट है दोस्तों कि विद्यालय में गठित बाल संसद, मीना मंच, यूथ इको क्लब, मैथ एंड साइंस क्लब को सक्रिय किया जाए। विद्यालय में जो बाल संसद होते हैं दोस्तों, मीना मंच, यूथ क्लब जो भी है उसको जो है सक्रिय किया जाए। 18 नंबर का पॉइंट है दोस्तों कि विद्यालय से संबंधित सभी पंजी यथा बैठक पंजी, आदेश पंजी, रोकर पंजी, आगंतुक पंजी एवं अन्य व्यय से संबंधित अभिसरवन अद्यतन रखा जाए ताकि विद्यालय अनुसरवन में इन सभी चीजों को देखा जा सके। यानी ये सब पंजी आपको तैयार कर लेना है या करते रहना है दोस्तों। जब कभी आपके विद्यालय का अनुसरवन होगा, निरीक्षण होगा, तो हो सकता है कि ये पंजी आपसे मांगा जाए। 19 नंबर है कि विद्यालय में बिजली के तार इधर उधर बिखरे ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। 20 नंबर का पॉइंट है दोस्तों कि विद्यालय के शौचालय एवं परिसर की साफ सफाई प्रतिदिन कराई जाए। वर्ग कक्ष को साफ एवं सुंदर बनाने की जिम्मेवारी वर्ग शिक्षक को दी जाए। 21 नंबर का पॉइंट है दोस्तों कि विद्यालय परिसर में कचरा फेंकने हेतु एक बॉक्स जरूर रखा जाएगा और बच्चों को उसी में कचरा फेंकने हेतु प्रेरित किया जाएगा एवं कचरा प्रबंधन की जानकारी दिया जाएगा। बच्चे जो इधर उधर कूड़ा कचरा फैलाते हैं दोस्तों उस पर जो है रोक लगेगा। जब आप एक बॉक्स आप विद्यालय में रख देंगे तो बच्चे उसी बॉक्स में जो है कचरा को रखेंगे। 22 नंबर का पॉइंट है दोस्तों कि चेतना सत्र में प्रतिदिन बारी बारी से बच्चों को आमंत्रित किया जाएगा और उससे दैनिक अखबार की मुख्य बातों को पढ़ाया जाएगा। जो चेतना सत्र होता है दोस्तों उसमें बच्चों को बारी बारी से हर दिन अलग अलग बच्चों को आमंत्रित करना है और दैनिक अखबार जो है उसका जो मुख्य बात है उसको पढ़ाया जाएगा। 23 नंबर का पॉइंट है दोस्तों कि सुरक्षित शनिवार से संबंधित गतिविधियों का आयोजन वार्षिक कैलेंडर के माध्यम से कराया जाए। जो वैगन व्हील है दोस्तों, सुरक्षित शनिवार का जो कैलेंडर है उसके अनुसार सुरक्षित शनिवार का जो गतिविधि है कैलेंडर के अनुसार उसको जो है कराया जाए। अतः आप सभी से अनुरोध है कि उपरोक्त दिशा निर्देश का अक्षरंश अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ताकि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से पदाधिकारियों एवं राज्य स्तर से पदाधिकारियों के द्वारा विद्यालय भ्रमण के क्रम में विद्यालय संचालन की स्थिति संतोषप्रद हो। तो ये विद्यालय संचालन का दिशा निर्देश जारी किया गया है दोस्तों 1 जनवरी को। नए साल से जो विद्यालय का संचालन किया जाएगा इसी मानक के अनुसार किया जाएगा ताकि विद्यालय के निरीक्षण में किसी भी प्रकार का कमी ना मिले और संतोषप्रद मिले। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों का ऑनलाइन अटेंडेंस ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से बनाया जा रहा है। साथ ही साथ विभाग ने यह आदेश दिया है दोस्तों कि बिहार टीचर अटेंडेंस ऐप जो है अब FRS के भी माध्यम से शिक्षकों को अटेंडेंस बनाना होगा। साथ ही साथ
अब FRS के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन अटेंडेंस जो है बच्चों का भी बनाया जाएगा। इसके रिगार्डिंग कुछ जिलों के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है दोस्तों कि कब से जो है बच्चों का ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना है या किस प्रकार से बनाना है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 13 जनवरी का ये पत्र है, रिसेंट का ये पत्र है दोस्तों। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी के द्वारा ये पत्र जारी किया गया था। सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रेषक हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी। विषय मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि विद्यालय को उपलब्ध कराए गए टेबलेट के माध्यम से विद्यार्थियों का उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में। विद्यालयों में जो टेबलेट दिया गया है दोस्तों, विभाग के द्वारा जो टैब उपलब्ध कराया गया है उसके माध्यम से अब विद्यार्थियों का भी अटेंडेंस बनाना है या हाजिरी बनाना है। प्रसंग है जिला कार्यक्रम का पत्रांक 3190 दिनांक 24 दिसंबर 2025, ज्ञापांक 2954 दिनांक 29 नवंबर 2025, ज्ञापांक 2774 दिनांक 24 अक्टूबर 2025, पत्रांक 2567 दिनांक 20 सितंबर 2025। ये पत्रों का प्रसंग दिया गया है दोस्तों, जिसमें पहले भी निर्देशित किया गया था सभी प्रधानाध्यापकों को, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को कि किस प्रकार से जो है बच्चों का या शिक्षकों का FRS के माध्यम से, टैब के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना है। इसमें कहा गया है दोस्तों, महाशय उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक अंकित करना है कि दिनांक 13 जनवरी को अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15 जनवरी 2026 से सभी विद्यालयों में उपलब्ध कराए गए टैबलेट के माध्यम से छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों का उपस्थिति दर्ज कराया जाना प्रस्तावित है। यानी कि जो VC हुआ दोस्तों, VC में अपर मुख्य सचिव के द्वारा ये निर्देश दिया गया कि 15 जनवरी 2026 से बच्चों का FRS के माध्यम से, टैब के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना है। विविध हो कि उपरोक्त हेतु आवश्यक है कि विद्यालयों को उपलब्ध कराए गए टैब का MDM एक्टिवेशन एवं ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यदि टैब हेतु नामित शिक्षक इंटर डिस्ट्रिक्ट स्थानांतरण हो गए हो तो उनके स्थान पर किसी अन्य शिक्षक को नामित कर टैबलेट संबंधित कार्य हेतु प्राधिकृत किया जाए। पत्र में निर्देशित दिया गया है दोस्तों कि एक तो जो टैब आपको मिला है विद्यालय में, जो उपलब्ध कराया गया है, वो MDM एक्टिवेशन मोड में हो। MDM एक्टिवेशन का मोड मतलब हुआ कि जो ई-शिक्षा कोष है और बिहार अटेंडेंस ऐप है वो आपका ऑटोमेटिक मोबाइल में शो करने लगेगा, अन्य कोई एप्लीकेशन उस पर शो नहीं करने लगेगा। जो टीचर को प्रधानाध्यापक ने नॉमिनेट किया था टैब के लिए, अगर उनका ट्रांसफ़र हो गया है तो किसी अन्य शिक्षक को उसके लिए जो है नामित करना है। अतः पत्र के साथ MDM नॉट एक्टिवेटेड एवं ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर रजिस्टर नहीं करने वाले टैब विद्यालयों की सूची संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर अग्रतर कार्रवाई करते हुए दिनांक 15 जनवरी 2026 से टैब के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने हेतु आवश्यक तैयारी कराना सुनिश्चित करें। अब टैब से 15 जनवरी से दोस्तों बच्चों का ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जाना है। इसके लिए है कि जो बच्चे हैं सबसे पहले FRS में बच्चे हो या टीचर हो उसमें जो है रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद जो है टैब के माध्यम से सभी बच्चों का ऑनलाइन हाजिरी बनेगा, ऑनलाइन अटेंडेंस बनेगा। उसी के आधार पर जो मध्याह्न भोजन चलता है विद्यालयों में, PM पोषण चलता है, उसी के आधार पर जो है बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाएगा उसी उपस्थिति के अनुसार। इसके रिगार्डिंग एक जिला का और पत्र आया था दोस्तों, उसकी भी चर्चा करेंगे।